हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन ऐसी कुछ हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन मार्केट ऐसे क्यों गिरते हुए नजर आई है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या मार्केट जब गैप ओपन होगी वहां पर सस्टेन करने वाली है या फिर से डाउन साइड ही जाते हुए नजर आएगी, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। अब देखिए, जैसे कि जो मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, स्पेशली अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट इस समय पॉजिटिव में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अनाउंस किया है कि उन्होंने सीज फायर को अगेन यहाँ पर एक्सटेंड किया है 2 से 3 दिनों के लिए। एंड देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फ्राइडे दिन ईरान और यूएसए के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर डील हो सकती है। ये हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि जो यूएस मार्केट है और जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जा रही है। इवन जो क्रिप्टो मार्केट है वहां पर भी हमें मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। क्रिप्टो अभी के लिए 80,000 तक चला गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो तरफ बढ़े कि ऐसा क्या ट्रम्प के मन में आया कि उन्होंने सीज फायर को एक्सटेंड किया है, देखिए अभी के लिए क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। ट्रम्प इस चीज को और ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यूएसए को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिकॉज ऑलरेडी क्रूड ऑयल की सप्लाई यहाँ पर कम हो चुकी है। उनके जो अलाई नेशन है, जैसे कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां से भी यूएसए को बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। यूरोप की बहुत ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पर कैंसल्ड हो चुकी हैं ड्यू टू क्रूड शॉर्टेज। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, ट्रम्प को डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि हमें आज के दिन इंडियन मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिली थी, बिकॉज आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 4% डाउन था। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आईटी सेक्टर यहाँ पर क्यों डाउन था, बिकॉज यूएस मार्केट में जो आईटी सेक्टर की अर्निंग आने वाली है एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यूएस मार्केट में जो आईटी सेक्टर की अर्निंग होगी उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और जो इंडियन मार्केट के आईटी स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर है, वहां पर हमें कुछ ज्यादा मार देखने को मिल सकती है। बिकॉज जो ट्रम्प यहाँ पर कंटिन्यूसली कह रहे थे जिस भी कंट्री को यूएसए में चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है उनको वहीं पर ही काम करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो भी यूएस की कंपनीज आउटसोर्सिंग करती थी इंडिया में वो अभी के लिए थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, जो यूएस की आईटी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रही है। जिसकी वजह से हमें आज के दिन आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर हम यहाँ पर सेकंड रीजन की बात करें, देखिए हालांकि ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट कर दिया है कि जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ ईरान के साथ फ्राइडे तक कुछ ना कुछ डील होने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ये मॉर्निंग तक यहाँ पर चीज़ नहीं आई थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरते हुए नजर आई है। ग्लोबल क्यूज भी वीक थे बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक के लिए भी बंद है। देखिए, हालांकि ट्रम्प ने सीज फायर को एक्सटेंड किया है लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी तक के लिए भी शिप्स फ्रीली जा नहीं पा रही हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए हमें नेक्स्ट अपडेट यूएस मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। जो नेक्स्ट फेड चेयरमैन, फेड चीफ होने वाले हैं, केविन वॉश रहेंगे। देखिए, हालांकि ट्रम्प ने इनको चुना है लेकिन इनका ये कहना है कि जो फेड है वो इंडिपेंडेंटली काम करने वाली है। देखिए, हालांकि कहते तो सभी हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। फेड को वही डिसीजन लेने पड़ते हैं जो प्रेसिडेंट उनके ऊपर दबाव डालते हैं। हाँ, कुछ टाइम फेड चीफ यहाँ पर खुद से भी डिसीजन लेते हैं लेकिन उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। देखते हैं यहाँ पर केविन कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। जो इनकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है वहां पर मेरा फोकस होगा, बिकॉज अभी के लिए तो जेरेमी पोवेल ही चेयरमैन है, जैसे वो हटेंगे उसके बाद ये आएंगे। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि केविन ही यहाँ पर नेक्स्ट फेड चीफ होने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि जो हमें यहाँ पर चीजें सुनने को मिल जा रही हैं, देखने को मिल जा रही हैं, ईरान कंटिन्यूसली यूएस का यहाँ पर सामना कर रहा है, इसराइल का भी सामना कर रहा है। अब उनको यहाँ पर और जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो कहाँ से आ रही हैं? एक तो रशिया, दूसरा चाइना। अभी के लिए ट्रम्प ने यूएस की नेवी को ईरान की बाउंड्रीज पर भेजा था कि जो भी शिप्स ईरान की तरफ जा रही हैं उनको आप सीज कर सकते हैं। जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, एक शिप को यहाँ पर सीज किया गया था, वहां पर चाइना ईरान में चीजों को सप्लाई कर रहा था जिसमें मिलिट्री चीजें ज्यादा थी। जिसकी वजह से ट्रम्प यहां पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने सोचा था शी के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन देखिए, ट्रम्प यहां पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम यहां पर शी की बात करें, शी भी देखिए कुछ हद तक ट्रम्प के जैसा ही है। हाँ, वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में, जिसकी वजह से शी जो भी कुछ करना चाहे कर सकता है। लेकिन वो भी मान लीजिए कि अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती तो उस समय शी और ट्रम्प में कुछ ज्यादा डिफरेंस होना नहीं था। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ईरान के जो IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने 2 शिप्स को यहां पर सीज किया है हॉर्मुज से, जिसमें
एक तो इंडिया बाउंड शिप है। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बिकॉज़ कंटिन्यूअसली हमें ईरान की तरफ से इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज़ ईरान और यूएसए के यहाँ पर रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया और यूएसए के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ समय से बेटर होते हुए नज़र आए हैं, जो कि ईरान को यहाँ पर बिल्कुल भी गवारा नहीं गुज़र रहा है। देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर इंडिया और ईरान के जो रिलेशन थे क्या वो अभी के लिए खराब हो सकते हैं? जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अब यहाँ पर चाइना के जो शी हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालाँकि चाइना में अगर डेमोक्रेसी होती तो उस समय जैसे कि मैंने आपको कहा है शी और ट्रम्प में कोई ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं था। दोनों डिक्टेटर जैसा सोचते हैं, लेकिन जैसे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, शी को ही चाइना को चलाना है, जिसकी वजह से अब शी यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो ईरान को यहाँ पर खुलकर सपोर्ट करने वाले हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है बिकॉज़ कभी भी चाइना किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी की बात करें, देखिए हालाँकि चाइना की इकोनॉमी अभी के लिए भी इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उनकी जो यहाँ पर ग्रोथ है वो इंडिया से कम हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया पहले से अच्छा काम कर सकता है एज कम्पेयर टू चाइना। और उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, एफआईज भी यहाँ पर आना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एफआईज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग इशू। जब इशू यहाँ पर रिजोल्व होंगे उसके बाद कुछ सिनेरियो बनेगा, उस समय तक के लिए हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर और क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें, देखिए जैसे कि 5-6 सालों से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में नहीं थी। लास्ट 1 मंथ पहले डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से चाइना जाना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी के लिए और भी ज़्यादा एयरलाइंस इंडिया टू चाइना फ्लाइट्स को रिज्यूम करते हुए नजर आ रही हैं। जैसे कि एयर चाइना ने भी यहाँ पर बीजिंग और दिल्ली की फ्लाइट को रिज्यूम किया है आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। देखिए ये न्यूज़ दोनों कंट्रीज के लिए पॉजिटिव है बिकॉज हम नेबरिंग कंट्री है, अगर नेबरिंग कंट्री में अच्छे रिलेशन हो गए तो उस समय मार्केट भी अच्छा उसको लेकर चलती है। हालांकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, एफआईज की तरफ से आज के दिन भी सेलिंग की गई है और डीआईज की तरफ से भी सेलिंग की गई है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, हमें कंटिन्यूसली मार्केट में गिरावट तो देखने को मिली थी। हालांकि मार्केट ने सस्टेन करने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, अगर मार्केट में गैपो ओपनिंग भी होती है तो वहां पर भी मैं थोड़ा कॉशियस होकर ही चलने वाला हूँ। क्या गैपो ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पर अपर साइड जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी हालांकि देखिए गैप ओपनिंग के बाद मार्केट अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन जो अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं वो थोड़ा सेलिंग साइड की तरफ जा सकती हैं। जैसे ही यूएस और ईरान के बीच में कुछ कन्फर्मेशन मिलते हुए नजर आएगी उसके बाद यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अभी के लिए क्रिप्टो में हमें 79,000 के आसपास मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस जोन को तोड़ने के बाद 80,000 तक जाने वाली है। हालांकि अगर हम लोअर एंड की बात करें, अगर मार्केट 78,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 77,750 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए गोल्ड 4740 के आसपास है, यहाँ पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, जैसे ही गोल्ड 4750 के ऊपर जाता है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 4810 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में जैसे ही 4725 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4685 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4655 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर ऑयल की बात करें कि ऑयल में अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए ऑयल अभी के लिए धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं होता है उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ट्रम्प की तरफ से या फिर फेड की तरफ से हमें कुछ भी बयान सुनने को मिलता है उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर ईरान की तरफ से कुछ हमें पॉजिटिव बयान सुनने को मिलता है, अगर जैसे ही ईरान कुछ पॉजिटिव बयान देता है उस समय क्रूड में हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ज़्यादा गिरावट बनने वाली नहीं है। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं होता है मार्केट ऐसे ही मूव करते हुए नजर आएगी। और देखिए जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइनडेसिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अभी के लिए यूएस मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनमें फ्यूचर में ट्रेडिंग भी कॉइनडेसिस में शुरू हो चुकी है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं बिकॉज यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं, उसका भी मोमेंटम हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। एंड बिकॉज कॉइनडेसिस एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर सिक्योर वे से ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड अभी के लिए
द वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल भी चला हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही कॉइनडेसिस की ऐप को ओपन करेंगे वहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। 20 अप्रैल से लेकर 24th ऑफ मई तक ये कार्निवल चलने वाला है। जैसे ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट हैं जिसको कि आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और इस वीकेंड में डिटेल्ड एनालिसिस भी कर दूंगा कि कैसे यो स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है ऑन कॉइनडीसीएक्स। तो मेक श्योर कीजिएगा, जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे इस चीज़ के बारे में अपडेट करिएगा मैं आपको क्रिप्टो चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मार्केट ने 24,378 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मार्केट अगेन 400 टू 415 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 475 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 535 टू 550 की देखने को मिल सकती है एंड 590 टू 600 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 325 टू 300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 195 टू 170 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने 57,125 के आसपास क्लोजिंग की है मॉर्निंग सेशन में। हालांकि बैंक्स ने होल्ड करने की कोशिश की, हालांकि उसके बाद हमें मार्केट में उतनी ही गिरावट भी देखने को मिल चुकी है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस हमें बनते हुए नजर आ रही है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जैसे ही मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 190 टू 200 की होने वाली है। हालांकि अगर इस जोन को मार्केट तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 350 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब तक मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज नहीं करती उस समय तक के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट इस जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 475 टू 500 की रहने वाली है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 56,992 56,975 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 840 टू 825 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट 825 के नीचे जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 635 टू 595 तक की जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए जैसे कि सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होने वाली है, अभी के लिए सेंसेक्स ने 78,500 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि सेंसेक्स यहीं पर ओपन करता है, जैसे ही 625 की जोन को तोड़ता है अपर साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 78,953 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 250 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में जैसे ही मार्केट 500 की जोन को तोड़ती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 235 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,025 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 77,855 तक की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पोर्ट जोन प्रेजेंट है और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, एक चीज के ऊपर फोकस करेगा, जब तक मार्केट 500 टू 625 की जोन को तोड़ती नहीं है, यहां पर ज्यादा प्रीमियम टिके ही देखने को मिलते हुए नजर आएगा। एंड जो इंडिया विक्स है अभी के लिए 18.3 के आसपास है, यहां पर रहने की इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहां से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है जब तक के लिए हमें ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से, देखिए स्पेशली ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज सुनने को नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए विक्स भी यहाँ पर कुछ ज्यादा कम नहीं होने वाला है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं, कौन सी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस किया है उसके ऊपर फोकस करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।